अस्सलाम वालेकुम। चैनल जेंटलमैन के साथ मैं मोहम्मद शुएब। जैसा कि हम लोग पीएमपी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की हम लोगों ने स्टार्ट की है सीरीज़। हम लोगों ने कल इसका फ़र्स्ट लेक्चर लिया था। फ़र्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएमपी जो थी हमने डिस्कस किया था कि वो क्या होता है और कौन करवाता है उस चीज़ को। हम लोगों ने एप्लीकेशन प्रोसीजर हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके लिए क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। हम लोगों ने एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस किया था। और हम एग्ज़ाम जो हम देते हैं ऑन साइट और ऑनलाइन, तो हम लोगों ने वो चीज़ भी डिस्कस की थी। आज जो है हम लोग जो है ऑडिट प्रोसेस कि अगर आपकी एप्लीकेशन ऑडिट पे चली जाती है तो वो क्या उसका प्रोसेस होता है। उसके अलावा हम लोग पीएमपी डोमेन्स ओल्ड जो डोमेन्स थी बिफोर 2021 और अभी जो करंट डोमेन्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि क्या टास्क थे न्यू के हिसाब से आज हैं और एग्ज़ाम में क्या क्या उसका कंटेंट आता है। तो सब लेक्चर पे सबसे जाने से पहले आप लोग जो हैं अपना माइंडसेट क्लियर करें कि आप लोगों ने पीएमपी पे अपनी एफर्ट जो है कितनी देनी है। जितना आप फोकस और कंसंट्रेशन करेंगे उतनी जल्दी आप लोग पीएमपी अचीव कर सकते हैं। इस कोर्स का मकसद सिर्फ ये है कि हमने पीएमपी जो है पास करना है। तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे जो सिर्फ पीएमपी पास करने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। जो पीएमपी का क्राइटेरिया पास करने का हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को करेंगे। इसलिए पीएमपी के लिए कम से कम जो है 2 3 से 4 घंटे है ना मिनिमम आपको स्टडी के लिए देने हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस। अपना कंसंट्रेशन बनानी है आपने उसके अंदर। जब तक वो कंसंट्रेशन नहीं होगी आप लोग कोई चीज़ जो है उस पीएमपी के अंदर जो है ना वो आपको समझ नहीं आएगी। कंसंट्रेशन इज़ मस्ट। चलें फिर लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पीएमपी एग्जाम एप्लीकेशन ऑडिट। व्हाई डज पीएमआई ऑडिट एप्लीकेशंस? पीएमआई एप्लीकेशंस को ऑडिट क्यों करती है? कंफर्म एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस के हमारे पास जो एक्सपीरियंस और एजुकेशन होता है एज पर द रिक्वायरमेंट पीएमपी सर्टिफिकेशन के लिए वो हम उसके एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। इनहेंसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सर्टिफिकेशन। जो सर्टिफिकेशन पीएमपी है उसको जो है इन्हेंस करने के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी को वो लोग इसलिए पीएमआई एप्लीकेशन जो है ऑडिट करते हैं। ऑडिट एप्लीकेशन ट्रूथ कि हम लोग ऑडिट की जो एप्लीकेशन है वो उसका क्या सच्चाई है उसके अंदर। ओनली वन वे टू अवॉइड एन ऑडिट डोंट अप्लाई फॉर एग्जाम। यानी कि सिर्फ एक ही रास्ता है ऑडिट से बचने का कि आप एग्जाम के लिए अप्लाई ना करें। दूसरा पॉइंट है स्मॉल परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशंस आर रैंडमली ऑडिटेड। यानी कि एक स्मॉल परसेंटेजेस होती हैं एप्लीकेशन जो रैंडमली ऑडिट होती हैं क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं है किसकी एप्लीकेशन करें, रैंडमली वो लोग पिक करते हैं एप्लीकेशन को ऑडिट करने के लिए। तो यानी कि बहुत कम चांसेस होते हैं ऑडिट करने के। पीएमआई ऑडिट प्रोसेस कि ऑडिट का पीएमआई का जो ऑडिट प्रोसेस है वो क्या है? 90 डेज टू कंप्लीट द ऑडिट। यानी वो 90 डेज लेते हैं ऑडिट कंप्लीट करने के लिए। उसमें हम लोगों को अपने जितने भी मटेरियल है अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड वो एक एनवेलप में डाल के उनको उनके जो एड्रेस होता है मेंशन एड्रेस उसमें हम लोगों को भेजना होता है ताकि वो लोग उसको वेरीफाई कर सकें। जब ऑडिट हो जाता है उसके बाद हमारे पास एक 1 ईयर होता है एग्ज़ाम कंप्लीट एग्ज़ाम करने के लिए। यानी कि ऑडिट हो गया हमारा, ऑडिट हम क्लियर हो गए उसके अंदर, तो आफ्टर ऑडिट हमारे पास 1 ईयर एलिजिबिलिटी होती है एग्ज़ाम देने के लिए पीएमपी का। ऑडिट कैन हैपन आफ्टर द एग्ज़ाम। यानी कि ऑडिट जो है अगर आपने पीएमपी अचीव कर भी लिया उसके बाद भी पीएमआई आपको बोल सकती है ऑडिट करने के लिए। यानी कि कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो ऑडिट आपका स्टार्ट ऑफ द एप्लीकेशन करेंगे या मिड ऑफ द एप्लीकेशन करेंगे या एट द एंड, वो किसी भी टाइम आपका ऑडिट कर सकते हैं। पीएमआई ओल्ड वर्सेस न्यू डोमेन कि पीएमआई की पहली डोमेन्स क्या थी अप टू 2021 और अब क्या है न्यू कंटेंट के हिसाब से। तो ओल्ड डोमेन और न्यू डोमेन। ओल्ड डोमेन हमारे पास 5 थी पहले और न्यू डोमेन हमारे पास 3 है। ओल्ड डोमेन में हमारे पास फर्स्ट थी इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, क्लोजिंग। हमारे पास ये 5 डोमेन पहले होती थी और जो भी एग्जाम कंटेंट होता था इन्हीं डोमेन्स के अंदर आता था। यानी यही प्रोसेसेस होते थे और नॉलेज एरियाज इन्हीं के अंडर लाए करके डोमेन्स को इसमें से एग्जाम आता था।
अब जो न्यू डोमेन है हमारे पास वो है पीपल है फर्स्ट, सेकंड हमारे पास प्रोसेस है, थर्ड हमारे पास बिजनेस इन्वायरमेंट है। यानी अब जो एग्ज़ाम आएगा वो इन्हीं 3 प्रोसेस डोमेन से रिलेटेड हमारे पास आएगा। डोमेन टास्क इनेबलर्स के डोमेन्स क्या होती हैं, टास्क क्या होते हैं, इनेबलर्स क्या होते हैं। डोमेन हाई लेवल नॉलेज एरिया दैट इज एसेंशियल टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक डोमेन जो है एक हाई लेवल होती है, नॉलेज एरिया होता है हमारे पास जो एसेंशियल होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो है प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे हमने डोमेन पीछे डिस्कस की, ओल्ड डोमेन्स क्या थी और न्यू डोमेन्स क्या हैं। तो वो जो डोमेन्स हैं पहले 5 थी और अब 3 है, ये वो उन डोमेन्स की बात करें कि वो हाई लेवल होता है नॉलेज एरिया हमारे पास। फिर वो डोमेन्स के अंदर टास्क होते हैं। टास्क क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की, जिसको जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अंडर ईच डोमेन। हर डोमेन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको हम टास्क बोलते हैं। थर्ड है हमारे पास इनेबलर्स। इनेबलर्स क्या हैं, जो हेल्पिंग एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे पास जो टास्क से एसोसिएट होती हैं, जो टास्क को जो है कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं हम उसको हम इनेबलर्स कहते हैं। एग्जाम कंटेंट आउटलाइन। अभी न्यू कंटेंट जो हमारे पास एग्जाम का, उसमें डोमेन्स जो हैं 3 डोमेन्स हैं। फर्स्ट डोमेन पीपल है, सेकंड प्रोसेस है, थर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जो परसेंटेजेस हैं एग्जाम के अंदर इन तीनों डोमेन्स की, हमारे पास पीपल के लिए 42% है, प्रोसेस के लिए 50% है और बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए 8% है। तो टोटल ये 100% हो गया। यानी कि इन 3 डोमेन्स में से इतना परसेंटेज जो है वो एग्जाम कंटेंट आएगा। Half of the examination will represent predictive project management approaches and half will represent agile और hybrid approaches। यानी कि हमारा जो एग्जाम का अभी जो कंटेंट है उसमें हाफ हम प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच से रिलेटेड होगा और जो हाफ है वो एजाइल और हाइब्रिड अप्रोच से होगा। प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच और हाइब्रिड या एजाइल जो अप्रोचेज हैं, हम लोग ये आगे जब फर्दर हम अपने कोर्स में मूव करेंगे तो हम लोग इसको जो है डिस्कस करेंगे कि प्रिडिक्टिव अप्रोच क्या होती है, एजाइल क्या होती है, हाइब्रिड क्या होती है और ये कंडीशंस में अप्लाई होती है। एग्जाम डोमेन वन यानी पीपल 42% एग्जाम में ये आती है। 14 टास्क हैं इसके, यानी अप्रॉक्सीमेटली 76 क्वेश्चंस जो हैं हमें डोमेन वन यानी पीपल से एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास 14 टास्क हैं। तो टास्क नंबर 1 हमारे पास मैनेज कॉन्फ्लिक्ट है, कि कैसे हम लोगों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो हमने उसको पीपल्स के दरमियान हमने उसको कैसे उसको मैनेज करना है। सेकंड है कि हमने टीम को कैसे लीड करना है। थर्ड है हमारे पास सपोर्ट टीम परफॉर्मेंस, कि टीम की हमने एवेल्युएशन करनी है, परफॉर्मेंस करनी है, यानी कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई चीज़ है तो उसको कैसे हमने करना है। फोर्थ वन है एम्पावर टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो टीम मेंबर्स हैं, स्टेक होल्डर, उनकी क्या क्या पावर्स हैं उसको हमने यहाँ पे टास्क नंबर 4 है हमारा डोमेन 1 के अंदर। टास्क नंबर 5 इंश्योर टीम मेंबर स्टेक होल्डर्स आर एडिक्वेटली ट्रेन, यानी कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के, जो हम लोग उसमें हैं प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो वो उनको इंश्योर करना है कि वो वेल ट्रेन हो उस प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए, अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टास्क नंबर 6 बिल्ड अ टीम, टीम हमने कैसे बिल्ड करनी, कैसे टीम को डेवलप करना है हम लोगों ने। टास्क नंबर 7 एड्रेस एंड रिमूव इम्पीडेमेंट्स ऑब्स्टेकल्स, यानी कि ये एजाइल से रिलेटेड है कि हमने कैसे कोई भी ऑब्स्टेकल हो हम लोगों ने उसको कैसे जो है रिमूव करना है, या उसको हमने कैसे हम लोग उसको इंडिकेट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है उसको और रिमूव कैसे करना है कोई भी ऑब्स्टेकल हो तो। टास्क नंबर 8 निगोशिएट प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स, कि निगोशिएशन हमने कैसे करनी है प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट्स में। टास्क नंबर 9 कोलैबोरेट विद स्टेक होल्डर्स, कि हमने अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं
स्टेक होल्डर के साथ हमने कैसे कोलैबोरेट करना है। स्टेक होल्डर्स को हम फर्दर जो है वो डीप में जाके स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 13 है ये PMBOK गाइड 6th एडिशन का। हम इसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, क्या क्या उनकी पावर्स होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। टास्क नंबर 10, बिल्ड शेयर अंडरस्टैंडिंग, कि हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कॉमन होनी चाहिए, टीम की, प्रोजेक्ट मैनेजर की और स्टेक होल्डर्स की। टास्क नंबर 11, इंगेज एंड सपोर्टिव वर्चुअल टीम, यानी कि इंगेज एंड सपोर्ट वर्चुअल टीम। जो हमारी वर्चुअल टीम है हमने कैसे उसको इंगेज करना है, कैसे सपोर्ट करना है, कि बहुत सारी जगह पे हमारी जो टीम होती है वर्चुअल होती है, तो हमने उसको कैसे करना है। हम ये कम्युनिकेशन के चैप्टर में इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। टास्क नंबर 12, डिफाइन टीम ग्राउंड रूल्स, के ग्राउंड रूल्स क्या हैं टीम के, यानी क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या वो रूल्स हैं कि टीम ने किसको फॉलो करना है। तो वो सारे जो रूल्स होंगे हम लोग उसको जो है एक चार्टर के तौर पे, टीम चार्टर आप इसे बोल सकते हैं। टास्क नंबर 13, मेंटर रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स, यानी जो भी उससे स्टेक होल्डर्स रिलेटेड है हमारे पास प्रोजेक्ट से, तो हमने उनको कैसे उनको हमने गाइड करना है। टास्क नंबर 14, प्रमोट टीम परफॉर्मेंस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कि हमने टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको हमने कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोगों ने उसको प्रमोट करना है, कैसे उनका जो है वो मोराल को बुलंद करना है, टीम की परफॉर्मेंस को। इमोशनल इंटेलिजेंस को हम लोग फर्दर आगे जाके इसको डीप में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास डोमेन 1 थी, पीपल से रिलेटेड, उसके 14 टास्क थे। एग्जाम डोमेन 2 प्रोसेसेस 50%, 17 टास्क्स। इसमें से हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 90 क्वेश्चंस जो हैं इसी डोमेन में से, यानी कि 50% जो पेपर है हमारा इन प्रोसेसेस से रिलेटेड है। इसके अंदर हमारे पास टास्क नंबर 1 जो है, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स विद द अर्जेंसी रिक्वायर्ड टू डिलीवर बिजनेस वैल्यू, यानी कैसे हमने प्रोजेक्ट्स को जो है एग्जीक्यूट करना है कि जो हमारी बिजनेस वैल्यू हैं उनको, जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस वैल्यू की, उनको हमने कैसे फुलफिल करना है। टास्क नंबर 2, मैनेज कम्युनिकेशन, कि हमने कम्युनिकेशन को कैसे मैनेज करना है प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के टाइम या टीम्स के टाइम, स्पॉन्सर्स के साथ। टास्क नंबर 3, असेसेस एंड मैनेज रिस्क, कि कैसे हमने अपने रिस्क को असेस करना है और कैसे उसको मैनेज करना है। टास्क नंबर 4, इंगेज स्टेक होल्डर्स, कैसे हमने स्टेक होल्डर से इंगेज करना है। ये हम स्टेक होल्डर के चैप्टर के अंदर ये एक स्पेसिफिक जो पोर्शन है स्टेक होल्डर्स का, हम उसको डिस्कस करेंगे। टास्क नंबर 5, प्लान एंड मैनेज बजट एंड रिसोर्सेज, कि कैसे हमने अपने जो प्रोजेक्ट का जो बजट है और जो रिसोर्सेज है कैसे उसको हमने प्लान करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। टास्क नंबर 6, प्लान एंड मैनेज स्केड्यूल, कि कैसे हमने अपना जो स्केड्यूल है उसको प्लान करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। यानी कि ये नॉलेज एरियाज का यहाँ पे डिस्कस कर रहा है ये, जैसे बजट हो गया, रिसोर्स हो गया, स्केड्यूल हो गया। टास्क नंबर 7, प्लान एंड मैनेज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि कैसे जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है उसको हमने कैसे प्लान करना है और कैसे मैनेज करना है, जो भी प्रोडक्ट है या जो भी हमारा डिलीवरेबल है प्रोजेक्ट का उसके मुताबिक। प्लान एंड मैनेज स्कोप, स्कोप जो प्रोजेक्ट का जो स्कोप है उसको कैसे हमने प्लान करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। टास्क नंबर 9, इंटीग्रेट प्रोजेक्ट प्लानिंग, कि कैसे हम लोगों ने जो प्लानिंग है प्रोजेक्ट की कैसे हो आपस में हर चीज़ को हमने इंटीग्रेट करना है। टास्क नंबर 10, मैनेज प्रोजेक्ट चेंजेस, कि जो भी प्रोजेक्ट में जो भी चेंजेस आएगा उसको हमने कैसे मैनेज करना है। टास्क नंबर 11, प्लान एंड मैनेज प्रोक्योरमेंट, जो प्रोक्योरमेंट जो है हम लोगों ने कैसे उसको प्लान करना है, कैसे मैनेज करना है। यानी कि अभी जो है इसमें जो है सारे जो है नॉलेज एरियाज के बारे में अभी डिस्कस करें प्रोसेसेस के अंदर। टास्क नंबर 12, मैनेज प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट्स। टास्क नंबर 13, डिटरमिन अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट मेथोलॉजी, मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस, कि कैसे हमने एक अप्रोप्रिएट मेथड बनाना है, प्रैक्टिसेस बनानी है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीशन के लिए, तो हम लोग वो मेथड इसमें क्रिएट करेंगे। टास्क नंबर 14, इस्टेब्लिश प्रोजेक्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कि हमने एक प्रोजेक्ट का जो है गवर्नेंस स्ट्रक्चर के फ्रॉम द स्टार्ट टू द बॉटम के क्या गवर्नेंस है, कौन सी पावर किसके पास है, हमने वो सारी इसमें स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करना है। टास्क नंबर 15, मैनेज प्रोजेक्ट इश्यूज, कोई भी प्रोजेक्ट के जो इश्यूज है हमने उसको कैसे मैनेज करना है। टास्क नंबर 16, इंश्योर नॉलेज ट्रांसफ़र फॉर प्रोजेक्ट कंटिन्यूटी, यानी कि जो हम लोगों के पास नॉलेज हो
जो यानी एज ए एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के पास हो या जो भी लेसन लर्न हो, हमने उसको कैसे जो है ट्रांसफ़र करना है नॉलेज दूसरों में, ताकि वो प्रोजेक्ट की जो है कंटिन्यूटी रहे या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, ऑर्गेनाइजेशन को उससे बेनिफिट हो, तो हम वो नॉलेज ट्रांसफ़र को हम इसको यूज़ करेंगे। हम इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर हम इसको मज़ीद डिटेल में नॉलेज ट्रांसफ़र एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, हम इसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। टास्क नंबर 17, प्लान एंड मैनेज प्रोजेक्ट फेज क्लोजर, यानी कि कैसे हमने जो है प्रोजेक्ट का जो फेज़ है या जो प्रोजेक्ट है टोटल, वो हमने कैसे क्लोजर करना है, कैसे उसको ट्रांजिशन करनी है उसकी। ये हमारे पास डोमेन 2 थी एग्ज़ाम का, यानी कि 17 जो टास्क थे हमने उसको अभी यहाँ पे डिस्कस किए। एग्ज़ाम डोमेन 3 इन्वायरमेंट बिजनेस, जो इन्वायरमेंट बिजनेस डोमेन 3 है हमारे पास 8% वो जो एग्ज़ाम में उसका जो है कंटेंट आएगा। 4 टास्क हैं, ये टोटल 14 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आ सकते हैं। तो टास्क नंबर 1 जो है हमारे पास प्लान एंड मैनेज प्रोजेक्ट कंप्लाइंस, कि जो भी प्रोजेक्ट की कंप्लाइंस हैं कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स हमने उसको कैसे पूरा करना है और कैसे मैनेज करना है। टास्क नंबर 2 इवेल्युएट एंड डिलीवर प्रोजेक्ट बेनिफिट्स एंड वैल्यू, कि हमने कैसे एवेल्युएशन करनी है और डिलीवर करना है प्रोजेक्ट के जो बेनिफिट्स हैं और जो भी वैल्यूज़ हैं हमारे जो बिज़नेस के वैल्यू से रिलेटेड, जो भी जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है, तो हम उसको कैसे जो है एवेल्युएट करके हम लोग उसको डिलीवर करेंगे। टास्क नंबर 3 evaluate and address external business environment changes for impact on scope, यानी जो भी हमारे पास एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट है हम लोगों ने उसको वैल्यूएट करना है और उसको जो है एड्रेस करना है कि जिसका इम्पैक्ट हमारे स्कोप के ऊपर पड़ सकता है, यानी कि जो बिजनेस जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो हमारे ऊपर कैसे हमारे स्कोप पे इफेक्ट कर सकते हैं, हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करना है। टास्क नंबर 4 सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, यानी कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंजिंग होती है तो हम लोगों को उसको सपोर्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर कंटेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इंट्रोडक्शन टू द PMBOK गाइड 6th एडिशन उसमें हम स्टार्ट करेंगे, और जो सेकंड है वो इन्वायरमेंट्स इन विच प्रोजेक्ट्स ऑपरेट, हम उसमें डिस्कस करेंगे जो रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, कि हम रोल जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल है हम लोग उसमें उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जी, तो ये जो था आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने अपना ऑडिट प्रोसेस के साथ हमने एग्ज़ाम कंटेंट कि एग्ज़ाम में क्या कितने परसेंटेज एज़ पर द डोमेन्स क्या क्या चीज़ें आती हैं हमने वो डिस्कस किया। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड या हमारा प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है उसको कमेंट में उसको आप शेयर कर सकते हैं मेंशन, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर दूँगा। और इसके अलावा जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें थोड़ी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वॉइस की प्रॉब्लम थी, मैं उसको दोबारा से फिर से अपलोड कर दूँगा। इसी के साथ मोहम्मद शुएब को इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।